फ्रेंड्स, जिन्होंने भी पेपर 2 में हिंदी लिया है उनके लिए मैं ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2019 में स्पेशल ब्रांच में आया हुआ क्वेश्चन है। ये पेपर 2 में हिंदी रखा गया था और इसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन थे, जिस टॉपिक से आए थे, इसी टॉपिक से आपका इस शिक्षक बहाली में भी आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रकार का आपका क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए, और बता दूं आपको, 2019 में 50 क्वेश्चन ही थे, तो एकदम हलवा टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप इजीली कर सकते हो। आपके एग्ज़ाम में जो चैप्टर्स आपके हैं, 12th का जो बुक पढ़ना है, आरोह बुक, उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपने पेपर 2 में हिंदी रखा है कक्षा 1 to 5 में, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, बादल राग निराला किस काव्य संग्रह से संकलित है? उषा काव्य के रचनाकार क्या हैं? तो यहाँ पर क्या है कि आपको पूछा जाएगा कि इस काव्य के कौन, मतलब लेखक का नाम पूछा जाता है, रचनाकार का नाम पूछा जाता है। ठीक है। और जो भी कविता है या कुछ भी है, उसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख, जैसे भोर का नभ, निम्नवाक्य पंक्ति में सूर्योदय से पहले का आकाश किस रंग में दिखाई दे रहा था? देखिए, अंदर से भी क्वेश्चन पूछा है। बगुलों के पंख के कवि कौन है? ज़्यादातर क्वेश्चन कवि से पूछा जाता है। कौन कवि है, इसके लेखक कौन है, राइटर कौन है, ये सब से ही प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ज़िंदगी में जो कुछ भी है सहर्ष स्वीकार है, इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। प्रस्तुत पदार्थ मुक्ति बोध मानव जाति को की क्या संदेश देना चाहता है? ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों में आपको सही टिक लगाना है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। प्रस्तुत काव्यांश किस काव्य शीर्षक से उद्दित है? ठीक है, उद्धत है। इनमें से कौन रघुवर सहाय की रचना नहीं है? देखिए, सारी क्वेश्चन उसी टाइप से आ रहे हैं। बात सीधी थी पर काव्य किसकी रचना है? मतलब कौन रचना है, कौन राइटर है, उससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए, कविता के बहाने काव्य शीर्षक में कवि कुंवर नारायण किसके स्वच्छंद उड़ान की बात कर रहे हैं? तो देखिए, कुछ क्वेश्चन भी अंदर से भी पूछे जाते हैं। उसी प्रकार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, रचनाकार, लेखक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, लेखक का नाम, लेखक का कहाँ से, कहाँ उनका जन्म हुआ है, जन्म, प्लेस, मृत्यु, ये सब याद रखिएगा। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, आप लोग इसमें जो है ग्रामर को अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रामर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार देख लीजिए क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। डायरी के पन्ने की रचना है, अतीत के दबे पाँव के लेखक ओम थानवी किस विषय की जानकारी देते हैं? जूझ रचना में सौंदर्य देकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? सिल्वर वेडिंग पार्ट में लेखक मनोहर श्याम जोशी ने एक परंपरा को मानने वाले व्यक्ति की शादी की कौन सी सालगिरह को विषय बनाकर लिखा है? मेरी कल्पना का आदर्श समाज शीर्षक के लेखक कौन है? भारतीय संविधान के निर्माताओं में कौन से एक साहित्यकार थे? तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिए, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ग्रामर को अच्छा से पढ़ लेना। ग्रामर में ही आप लोग पास कर जाओगे। इनमें से कौन सा कारक का भेद नहीं है? ठीक है, कारक के कितने भेद है? वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे क्या कहते हैं? एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन आएगा दोस्तों। विश्व वल्लभ मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ कंगन तो आरसी क्या का मुहावरा का क्या अर्थ है? द्विगु संघों के द्विगु समास के उदाहरण हैं। यथाशक्ति कौन सा समास है? जो शब्द किसी वस्तु, रंग, आकार, अवस्था, गुण, स्थान, काल व्यक्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? जिस सर्वनाम से किसी विषय के बारे में ठीक ठीक एक निश्चित जानकारी होती है उसे क्या कहते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इस प्रकार से बहुत ही इजी प्रश्न आएंगे, आप आसानी से पास हो जाओगे दोस्तों। ये 2019 के स्पेशल ब्रांच एग्ज़ाम का क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, टोटल आपके एग्ज़ाम में जो यही चैप्टरों से आएंगे दोस्तों। ये आरोह बुक जो है उसी से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पेपर 1 to 5 में यदि आपने पेपर 2 में हिंदी रखा है तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं चैप्टरों से आएंगे। और आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, तो 100 में से दोस्तों आपका 30 प्रश्न आपका व्याकरण से रहेगा, 70 प्रश्न आपका चैप्टर से रहेंगे, है ना, कविता ये सब से
रहेंगे। तो ग्रामर आप 30 में 30 ला सकते हो दोस्तों, आप आसानी से पास हो जाओगे। मान लो 30 में 20 भी लाओगे और इधर 70 में 10 लाओगे तो भी आराम से पास हो जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम में भी 30% क्वालिफाइंग मार्क्स था, लेकिन इसमें एक ये था कि इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग था। देखिए 0.33 अंक की नेगेटिव मार्किंग थी इसमें। और इस एग्ज़ाम को मैंने लिखा था दोस्तों, ये एग्ज़ाम रद्द हो गया था। ठीक है, और इस एग्ज़ाम को मात्र 1 से 2 घंटा मतलब देख के मैंने इसको क्वालिफाई किया था। तो आप लोग इतना दिन आपके पास टाइम है, आसानी से कर सकते हो दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होंगी। इस PDF को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आसानी से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। मैं नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दे रहा हूँ। धन्यवाद।